प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऐसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो टाइप के होते हैं। एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज टोटल सेविंग, टोटल इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल्टा एस, डेल्टा वाई। मार्जिनल, एडिशनल, एपीएस में किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे टोटल सेविंग उस लेवल पे कितनी है। एपीएस ऑन एन एवरेज आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कोई दिक्कत, मीनिंग में कोई दिक्कत, फॉर्मूले में कोई दिक्कत, काम की बात पे आते हैं। एपीसी, कैन एपीसी बी लेस देन 1? yes, when consumption is less than income. Can APC be equal to 1? when consumption is equal to income. Can APC be more than 1? yes, consumption can be more than your income. Because of autonomous consumption, initially low level of income hota hai, so you have no option but to spend more than what you are earning. That is what leads to dis savings. कहां से मीट होगा ये सिनेरियो? कंजम्पशन मोर देन इनकम, ऑप्शंस हैं, तो डिस सेविंग कहां से मीट होगी? क्वेश्चन ही वही है। तो एक हो गया पास सेविंग्स, दूसरा हो गया बोरोइंग्स, तीसरा डिस्पोजल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट्स। प्लीज तीसरी या चौथी बार डिस्कस हो रहा है पॉइंट, क्लियर है? सिर्फ पास सेविंग्स नहीं, बोरोइंग्स और सेल ऑफ एसेट्स भी ऑप्शन है। पहला पास सेविंग्स हम एग्जांपल यूज करेंगे, पहला बोरोइंग्स नहीं। पहले अपना पैसा तो यूज कर लो, पहले बोरोइंग्स, ठीक है बेटा? जब अपने खत्म हो जाएंगे तो बोरोइंग्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जो भी करना है। इस सब कहानी आती है एपीसी की। एपीएस, एपीएस, कैन एपीएस बी मोर देन 1? नो। फॉर एपीएस टू बी मोर देन 1, your numerator has to be greater than the denominator. Can you save more than your income? Jadoo. Is it possible? You can consume more than your income. उतना talent है आप में, but you cannot save more than your income. Can you? No, it is not possible. You cannot save more than your income. So APS can never be more than 1. तो वो तो rule out हो गई value. Can APS be equal to 1? Yes, wrong. For APS to be equal to 1, consumption has to be 0. For APS to be equal to 1, समझ रहे ना कैसे रिलेट करना है? For APS to be equal to 1 मतलब savings are equal to income. That is not possible. Saving income के बराबर मतलब, त्रिशूल के बना हुआ है, saving income के बराबर मतलब you are not consuming anything. Is that possible? No. There will always be some level of consumption. Saving can never be equal to income. इसका मतलब APS can never be equal to 1. So APS will always be less than 1. ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया पक्का ना? साथ साथ है ना? मेरे को जो बड़ा ऑब्वियस लग रहा है जरूरी नहीं कि आपको भी लगे। आप बोलेंगे सर नहीं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। अगर ऐसा लगे मजे मत लेना बस, ठीक है ना? प्लीज एनर्जी बचा। APS can never be equal to 1. APS can never be more than 1. Can APS be less than 1? बिल्कुल ठीक है जी। Can APS be equal to 0? No. Sure? Can APS be equal to 0? Sure? Can APS be equal to 0? Yes. No या no idea? हाँ तो पूरा बोलना। नो आइडिया, नो आइडिया, दो अलग आंसर है। यस, आर यू श्योर? कुछ सीख नालायक। यस, क्वेश्चन क्या था? कैन एपीएस बी इक्वल टू 0? आंसर इज यस व्हेन, गुड, वेरी गुड, व्हेन सेविंग्स आर निल। सिंपल आंसर वाज व्हेन एस इज इक्वल टू 0. परफेक्ट आंसर वाज एट ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट जब सेविंग ही निल है, न्यूमरेटर 0 चाहिए ना आंसर 0 होने के लिए।
So APS can be 0. Can APS be negative? Yes, Mr. Yash? Yes, sir. Yes. Are you sure? पहले वाला यस तो बड़ा दबंग था, ये वाला थोड़ा मेलो डाउन हो गया। हो सकती है किस सिनेरियो में? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। क्या हो रहा है? दुर्गा पूजा का असर। सेविंग्स नेगेटिव है, अगर सेविंग्स अगर नेगेटिव है, सेविंग्स अगर नेगेटिव है तो एपीएस नेगेटिव होगा। एपीएस कैन बी लेस देन 1। वाह, मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दिया। ध्यान से देखेंगे, एपीएस इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो ऑनलाइन अवॉइड करें, ठीक है ना। हमें लगता है हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते। इससे अच्छा तो क्लास मिस हो जाती, कम से कम शांति से 1 की स्पीड पे रिकॉर्डिंग देख लेना। 1 से ज्यादा नहीं, आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। 1.2 रिकॉर्डिंग में ठीक है, कम से कम आपको फास्ट फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, बग बग फॉरवर्ड मत करना। मैं बता रहा हूँ रिटेंशन पे बहुत फर्क आएगा। प्लीज प्लीज 1x पे ही देखना, जब भी देखना, प्लीज रिक्वेस्ट। मैं आता हूँ पता चल जाता है कि वो तेज चल रहा है, तुम्हें लगता है कि आवाज तो बाहर जा नहीं रही, अबे मेरा हाथ इतनी तेज चल रहा है तो मुझे पता चल जाएगा ना कि तुम बड़ी स्पीड में देख रहे हो। मत करो ऐसे नालायक। If saving is 30 crores at a level of income of 100 crores, तो एपीएस क्या होगा? 30 upon 100 0.3। एपीएस कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो बेटा खुश हो ना फिर। चल निकाल फिर जल्दी से। हमें अक्षता बताएगी हर लेवल का एपीएस। बताओ बेटा फॉर्मूला। हाँ ये वाली, एस अपॉन वाई। इस लेवल पे विच इज, कुछ कहना चाहते हो? तो फिर ये क्या है? मत बता। तू बता। कुछ भी नहीं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड सर, वही तो ऑब्वियसली। -20 अपॉन 100, -20 अपॉन 100। बोल बेटा, चक्कर वक्कर आएंगे तो पकड़ लेना। वन बाय 5 माइनस 0.2, ऐसे लिखेंगे -0.2। 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/10। प्रेशर में आ गई बेचारी इतनी मैथ्स। बिल्कुल। अब चलो चलो नेक्स्ट ट्राई। चलो प्राची आपकी हेल्प करेगी। बता बेटा प्राची नेक्स्ट। अरे भाई डराते हो तुम लोग से। मैं तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तुम कहाँ फंसे हो। नहीं नहीं वो हो गया, ये इसी का ही है, ये आलू नहीं है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बोलो। ये तो इजी है। कितना होता है ये? 1/15। बाकी तो तुम संभाल लोगे, ठीक है ना। फिर 40/400, 40/400 ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0.1। ऐसे निकालना है, ठीक है ना। 60/500, 80/600, एपीएस ऐसे निकलेगा। कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे बढ़े, घबराते नहीं है, ठीक है। एपीएस का मीनिंग क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, कैलकुलेशन क्लियर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जैसे एपीसी का था, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। एमपीसी के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थे, एमपीएस के लिए 2 चाहिए होंगे, एपीएस के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो। सेविंग कर्व बनाया, कैसे अभी बताया था ना कैसे बनाना है, नेगेटिव से शुरू करना है। ऐसे सेविंग कर्व बनाया,
कोई दिक्कत सेविंग का? कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो A B C D, कुछ भी पॉइंट ले लो, उस पे लेवल ऑफ इनकम कितना है? ये है लेवल ऑफ इनकम। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा लेवल ऑफ इनकम, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेवल ऑफ सेविंग। सेविंग, लेवल ऑफ सेविंग। ओके, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे इन्होंने पॉइंट ए ले लिया, तो पॉइंट ए पे OY1 ये क्या है? लेवल ऑफ इनकम। AY1 ये क्या है? सेविंग्स। तो ये OR। क्लियर? बट ये लिखना आना चाहिए, एपीएस का फॉर्मूला क्या है? सेविंग ऑन अपॉन इनकम। बट यहाँ सेविंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सेस। तो क्या है मैग्नीट्यूड? OR। यहाँ पे एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है OY1। तो ग्राफ में बस ये लिखना आना चाहिए। एपीएस के सारे एस्पेक्ट कवर्ड। मैंने आपको वैल्यूज भी बता दी, बताइए ना वैल्यूज, बताइए कहाँ सर, पूछिए आपने हमसे, अब बता देता हूँ। Important points about APS. APS can never be more than 1 because you cannot save more than your income. APS can be 0, yes, at break even point. APS can be negative or less than 1. सर एक ही बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव मतलब 0 से कम, लेस देन 1 मतलब 0.2, 0.3, 0.4 पॉजिटिव। Can be negative, yes, when consumption is more than income, when savings are negative. APS rises with an increase in income. Level of savings tend to increase. Level of saving you tend to save more and more as the level of income increases. APS rises with an increase in income. APC falls. APC falls with an increase in income. APC falls. APC falls. Quit out? Clear? APC rises with the increase in income. ठीक है जी, बिकॉज ये भी पता होना चाहिए ना प्लीज। अगर रीजनिंग ये बताया मैंने, यू टेंड टू सेव मोर एज योर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, बट मैं कह रहा हूँ ये होते हैं रीजंस ट्रू फॉल्स के। तो रीजन लिखने नहीं आते आधे से ज्यादा बच्चों को, ट्रू फॉल्स तक तो पहुंच जाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो। रीजन नहीं दिया सर हमने, दे कैन गिव यू 0। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है बोर्ड का कि अगर ट्रू फॉल्स में रीजन नहीं दिया तो आप 0 दे सकते हैं। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इनकम्प्लीट आंसर मान के वो आपको 0 दे सकते हैं। और इस चैप्टर में रीजनिंग बहुत होगी। क्यों 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 एपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्यों एपीएस 1 से ज्यादा, तो रीजन प्लीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव डन।